नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी माता ने उनसे कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलूंगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, अगर आप मेरी बात मानेंगी तब मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। मैं जो भी कहूँगा आपको वही करना पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। तब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी भी भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम उधर मत आना। आप यहीं पर ठहरो और मेरा इंतजार करना। विष्णु जी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान ने मुझे उधर जाने से मना कर दिया है, और भगवान स्वयं वहां चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वह भगवान विष्णु जी के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी। दक्षिण दिशा की ओर चलते चलते उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों के फूलों को देखकर लक्ष्मी जी मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करने के बाद लक्ष्मी जी आगे बढ़ीं। आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत मिला, तो लक्ष्मी माता ने गन्ना तोड़ लिया और तोड़कर गन्ना खाने लगी। उसी वक्त वहां पर भगवान विष्णु आ गए और लक्ष्मी जी को गन्ना खाते हुए देख उन पर नाराज हो गए और उनके आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु आपके आंखों में आंसू पर क्यों? तब भगवान विष्णु ने कहा, आपसे बिछड़ने के दुख से मेरी आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु मैं कुछ समझी नहीं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी और किसान के बिना पूछे आपने उसके खेत से गन्ना ले लिया। आपने अपराध किया है। आपको इस किसान का कर्ज उतारना पड़ेगा और आपको इस किसान के घर 12 वर्षों तक रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी माता को उस किसान के घर छोड़कर अपने लोक चले गए। इधर लक्ष्मी जी एक गरीब लड़की का भेष बनाकर उस गरीब किसान के घर के बाहर गईं। बाहर से आवाज लगाया। किसान बाहर आया और पूछा, बेटी किसे खोज रही हो? लक्ष्मी माता ने कहा, मुझे कोई काम दे दीजिए, मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। उस किसान की पत्नी और 3 बच्चे भी थे। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था, परंतु किसान बहुत ही दयालु था। वह उस गरीब कन्या को घर में ले गया और अपनी सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसने बचा हुआ भोजन दिया और सोने के लिए फटा पुराना बिस्तर बिछा दिया। लक्ष्मी माता उस गरीब किसान के घर में काम करती और उस छोटे से खेत में भी काम करती। लक्ष्मी माता के रहने से उस किसान का कारोबार बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में वह सेठ कहलाने लगा। वह गरीब किसान इसका सारा श्रेय उस गरीब कन्या को देता और उस कन्या को अपने बेटी जैसा प्यार देता। लक्ष्मी जी उस किसान के घर पर 12 वर्षों तक बड़े ही आनंद के साथ रहीं। 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी का जाने का समय आ गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के घर आए। लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के साथ जाने के लिए उस घर से निकली। तब तक किसान की आंखें खुल गई और वह बाहर आया। एक सुंदर दिव्य स्त्री को देखा। वह पहचान गया, यह मेरी मुंहबोली बेटी है। तब तक किसान की पत्नी बच्चे भी बाहर आ गए। सबने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दर्शन किया। किसान ने लक्ष्मी माता से क्षमा मांगने लगा। लक्ष्मी माता ने कहा, मैं तो सिर्फ अपना कर्ज उतार रही थी, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। किसान ने लक्ष्मी माता के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा, लक्ष्मी जी को कोई नहीं रोक सकता, यह कहीं नहीं ठहरती।
वह तो तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए तुम्हारे घर पर रहीं। अब तुम्हारा कर्ज समाप्त हो गया है। लेकिन किसान हठपूर्वक कहा, नहीं, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। शाम को मेरा पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उसी कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं तुम्हारे घर पर हमेशा निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन किसान माता के कहे अनुसार पूजा किया। लक्ष्मी माता की कृपा से उसका घर हमेशा अन्य धन से भरा रहता था। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस किसान पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो।